हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज सोल्जर जीडी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन ए है हमारे पास, जीके, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपका ए, इसका यहाँ पे चेन्नई जो है वो सही ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। तो इसका आंसर होगा आपके पास सैचुरेटेड एयर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा सिंडिकेट बैंक। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का ए हो गया, यस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलाधार रेंज। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे ट्राइब। तो कौन सा होगा यहाँ पे? फोर्थ का सी, गद्दी। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे आप। यस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। क्लियर है, डी यहाँ पे सही ऑप्शन माना जाएगा, डी। हु वाज द एडमायर्ड, सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द एडमायर्ड एज टेम्पोस्टस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। तो सिक्स का जो सही होगा यहाँ पे दैट इज ई, स्वामी विवेकानंद। क्लियर। सेवंथ का देखेंगे, कंबाला रेस, अ ट्रेडिशनल बुफेलो रेस इज बीइंग हेल्ड इन। तो यहाँ पे डी, कर्नाटका यहाँ पे सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज। तो एट्थ का यहाँ पे सी, ठीक है, सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, नाइन्थ क्वेश्चन, प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डैश डिग्री मेरिडियन। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज बी। नेक्स्ट, टेंथ क्वेश्चन, खासी एंड गारो द ट्राइब्स मेनली लिव इन। टेंथ का जो आपका सही होगा यहाँ पे सी, मेघालय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो कहां पे हुआ था देखेंगे, जो आपका द फर्स्ट सेशन, तो 11th का आपका होगा यहाँ पे बी। ठीक है, 11th का यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे सही ऑप्शन माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12th, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज बी। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। तो इसका डी ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, सुल्तान रजिया। नेक्स्ट, टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज। तो ये होती है आपकी 6 ईयर। क्लियर है। 14 का सी। 15, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द। इसका जो सही होगा दैट इज इंदिरा गांधी कैनल। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ए सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मैंने गलत टिक कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका जनरल साइंस से है। तो देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो इसका एबेकस सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनेमिक्स। तो इसका मेरे ख्याल से यहाँ पे बी। ठीक है, 70th का बी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द रिवॉल्वर वाज इन्वेंटेड बाय। तो ये आपका होगा सैमुअल कोल्ट, बी। नेक्स्ट देखेंगे 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन देखेंगे आप। यस, कोरोनाग्राफ इज यूज्ड फॉर। तो ये आपका यूज होता है ऑब्जर्विंग एंड फोटोग्राफिक द सन्स कोरोना। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, 19 का ए।
नेक्स्ट देखेंगे हर्ट्स, तो ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो 21 का यहाँ पे ए सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ केन शुगर इज, तो यहाँ पे आपका 22 का डी ऑप्शन सही माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो टूथ डीके, तो कब होता है ये जब आपका पीएच जो है वो 5.5 से कम है ना, कम हो उनसे, ठीक है। 24, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, तो 24 का यहाँ पे ए सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस, तो ये 25 का जो आपका सही ऑप्शन माना जाएगा दैट इज सी, लाइट ईयर। 26, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ बॉडी, तो 26 का यहाँ पे सी, लैम्फोसाइट्स। क्लियर है। नेक्स्ट, एट हाई एल्टीट्यूड नॉइस ब्लीडिंग अकर ड्यू टू, तो ये आपका बी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस, यस यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर मैक्सिमम इन, तो ये आपका रेड लाइट, ठीक है, सी इसका सही ऑप्शन होगा, 28 का सी। बॉटनी, ये आपका प्लांट, ठीक है, प्लांट्स की जो है ना उसकी स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम बॉटनी। 13th का देखेंगे, नेक्स्ट 30th का देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फ्यूल, तो इसमें आपका 30th जो सही ऑप्शन होगा दैट इज बी, कोल। तो गाइस नेक्स्ट आपका जो सेक्शन रहेगा वो है आपके पास मैथमेटिक्स का सेक्शन, तो इसको मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा आपको डिटेल में। क्लियर है। नेक्स्ट हम सेक्शन डी के ऊपर आते हैं, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसको देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है, मैन इज कोडेड एज वुमेन, वुमेन इज कोडेड एज अ गर्ल, गर्ल इज कोडेड एज बॉय एंड बॉय इज कोडेड एज वर्कर। तो कहता 6 year old फीमेल इज कोडेड एज, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा 46 का दैट इज बी, बॉय। An accurate clock shows 7 AM through how many degree will the hour hand rotate when clock shows 1 PM, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दैट इज 180 डिग्री, ठीक है, 47 का बी दैट इज 180 डिग्री जो है इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 48, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा देखेंगे यहाँ पे 32 और 2 के साथ 36, 6 के साथ 15, 5 के साथ 42, 4 के साथ यहाँ पे बताया। तो आपको क्या बताना था, आपको ऐसा पेयर बताना है जो डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। तो जो 48 का सही ऑप्शन होगा यहाँ पे डी होगा, ठीक है। देखो ये मल्टीपल है, 32 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 6 भी 36 का मल्टीपल है, 5 भी 5 मतलब, ठीक है ना, या ऐसा बोल सकते हो कि 2 डिवाइड भी करता है 32 को, 6 डिवाइड करता है 36 को, 5 डिवाइड करता है, ठीक है, और लेकिन 4 जो है वो डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे आपका डी यहाँ पे सही ऑप्शन बैठ रहा है। 49 का देखेंगे, पॉइंटेड टू जेंटलमैन दिनेश सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो जेंटलमैन क्या मतलब रिलेशन बताना उसका, ठीक है। तो ये आपके पास जो 49 का सही होगा दैट इज सी, अंकल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड मैन आउट, आपको अलग बताना था 3, 5, 7, 9, 11 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ए, 9, ठीक है, क्योंकि देखो 3, 5, 7, 11 ये आपके पास प्राइम नंबर होता है, तो 9 आपका नहीं होता, तो दैट मीन्स ए जो है वो उसका सही ऑप्शन होगा। तो अभी हम आपको मैथमेटिक्स का डिटेल में एनालिसिस करके बताएंगे। तो चलिए अब हम मैथमेटिक्स सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो 31st क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। A and B can do a work in 10 days and 15 days respectively if A starts on the work and both work alternate days, ठीक है। तो कहता है in how many days will the work be completed। तो alternate days कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे टाइम एंड वर्क में। देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को आपने, A and B, A कितने दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है, 10 डेज में, ओके, एंड बी 15 डेज में। क्लियर है, ओके। नाउ अब हमने टोटल वर्क ऐसा मानना है जो इन दोनों से कट जाए, दैट मीन एलसीएम, तो 30, इसकी 1 डे वर्क की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी
3 और इसकी कितनी आ जाएगी 2। क्लियर है। अब ये तो आ गया टोटल वर्क आपके पास। अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 डेज। मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 डेज में इन दोनों ने मिलके कितना यूनिट काम किया होगा 5 यूनिट। क्लियर है, कितना यूनिट काम किया होगा 5 यूनिट। ठीक है, अब चलेंगे ये अल्टरनेट ए बी ऐसे करके, है ना। तो 2 दिनों में यानी कि ए बी 2 दिनों में 5 यूनिट। अब आप खुद देखिए टोटल काम कितना है 30 यूनिट। तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ से भी और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ से भी, तो आपके पास ये कितना यूनिट 30 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा कितने दिनों में 12 डेज में। किस तरीके से, जब ए बी ऐसे अल्टरनेट डेज में काम करेंगे दोनों, तो आपके पास यहाँ पे 12 डेज यानी ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। सो गाइज, अगर आपको लग रहा है कि जैसे लगेगा कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या इस क्वेश्चन का आंसर कोई और हो सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बता सकते हैं। क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर सीरीज से है। ठीक है, सिंपल आपका बिल्कुल ही। देखो क्या था, कहता 5, 25, 125। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आंसर आना था, बी आंसर आना था। नेक्स्ट देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 2 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। तो मान लेता हूँ 2 नंबर x और y हैं, तो x और y कहता डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 2 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर कितना 28, है ना। तो कहता क्या निकालना मुझे, सम ऑफ 2 नंबर। तो सम ऑफ 2 नंबर x प्लस वाई निकालना मतलब मुझे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब x प्लस वाई इंटू, ठीक है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 28। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 28, ये अपोन में आ जाएगा x माइनस वाई कितना 2, तो 40 x प्लस वाई यानी सम ऑफ 2 नंबर कितना आ गया 14। दैट मीन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33, दैट इज द फ्रॉम एवरेज द एवरेज ऑफ 6-7 बॉयज इज 20 ईयर। इफ द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 6 बॉय इज 19.5 ईयर्स, देन 7th बॉय विल हाउ मेनी ईयर ओल्ड। 7th बॉय की आपको एज एवरेज एज बतानी है, सॉरी एज बतानी है। ठीक है, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तो फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही बता सकते थे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखो एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज़, तो मान लेता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, इनकी एवरेज एज कितनी बताई है उसने 7 बॉयज़ की 20 ईयर। कितनी बताई है 20 ईयर। तो सभी को 20 20 20 मिला हुआ होगा। कहता इफ़ एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज़, फर्स्ट 6 की कितनी दी उसने 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, मुझे इसकी बतानी है। क्लियर है, इसकी एज बतानी है 7th की। तो मैं क्या करता हूँ 19.5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 4 2 6, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 117। तो अब आप खुद सोचिए यहाँ पे 117 कितना ऐड करूँ डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल कितना 2 2 4 2 6 7, कि मेरे पास एवरेज कितनी रहे 20, सभी को इक्वल कितना 20। तो आप खुद देखिए यहाँ पे 23 ईयर अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ प्लस में 23/7, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 7 3 10। ठीक है, और 7 से काटेंगे तो 20, ये वेरिफिकेशन होगी। तो मतलब आपके पास 23 ईयर है। ठीक है, जो 7th बॉय होगा उसकी एज कितनी होगी 23 होगी यहाँ पे। क्लियर है। तो ये कुछ इस तरीके से करना था आपको, डिटेल मेथड से या किसी मतलब फार्मूला वगैरह से यहाँ पे आपको नहीं करना था, क्योंकि बहुत ही सिंपल आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। विदिन सेकंड होने वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पेपर का लेवल कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो आप, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यस, ज्योमेट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से देखो क्या पूछा उसने, कहता अ पॉलीगन, 35th क्वेश्चन है, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। ऑप्शन दे रखे हैं उसने, ऑप्शन दे रखे हैं 13, 12, 10, 11। क्लियर है? तो गैस यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस थ्री, n इंटू एन माइनस थ्री बाय 2, किसका, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, जिसमें ये जो n होता है ये आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में कितनी होंगी। क्लियर है? तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स मतलब n निकालना था। पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल, मतलब डायगोनल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44। तो n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू 44, मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस थ्री एन इज इक्वल्स टू 88, n स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 88 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे नॉर्मली 11, 8, दिस इज माइनस 11 प्लस 8, राइट। तो यह जाना था यहाँ पे आपके पास माइनस 8 और 11, ठीक है। अब नेगेटिव में आपने लेनी नहीं है साइड, तो 11 आपके पास यहाँ पे आंसर सही हो जाना था, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स देखिए, इसको मैंने क्वाड्रेटिक को यहाँ पे विद इन सेकेंड सॉल्व किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन विद इन सेकेंड करना चाहते हैं, अगर आपकी किस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व किया आपने इसको, तो मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का अपलोड किया है लेक्चर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड हमने किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास 11, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई थी, 11 यहाँ पे, ठीक है, सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी, कन्वर्ट करना था आपको, ठीक है, ग्राम टू मिलीग्राम, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, पूछा हुआ आपको। कहता कन्वर्ट 1589 मिलीग्राम, किस में करना था, ग्राम में। तो सीधी सी बात है 1 ग्राम 1000 mg, ठीक है। तो कितना आना था इसमें 1.589 ग्राम, यानी कि आपके पास जो डी ऑप्शन था वो सही यहाँ पे हो जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यस एक सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया, 37th क्वेश्चन है ये, 37th क्वेश्चन है 3, 7, 25, 13, 19, 19, 13, नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे ABCD, फर्स्ट दिया था 25, नेक्स्ट इज 14, नेक्स्ट 31 एंड 7। तो देखेंगे कैसे करना था इस क्वेश्चन को हमने, बहुत इजी क्वेश्चन है, अल्टरनेट से को आया है ये, देखो अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे कितने का गैप है, देखो आप खुद सोचो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हाँ 31 है यहाँ पे, है ना, 31 है। तो अब गैप देखिए कितने का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, -6 हुआ, फिर -6 हुआ, ठीक है, फिर -6 हुआ। तो आगे अगर पूछा तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते। आप इसे देखिए जो मेरे काम की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये वाला नंबर चाहिए। तो 7 और ये कितने का गैप आया यहाँ पे कितना है यहाँ पे 7, सीरीज़ देख लेते हैं, 31, 7, 25, 13, दिस इज़ 13 है। तो ये देखो 6 का इंक्रीमेंट, फिर 6 का इंक्रीमेंट, फिर 6 का इंक्रीमेंट होगा, तो 19 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास 25, ठीक है। तो आपके पास ए जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर एवरेज से पूछा गया है। एवरेज से आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया एवरेज आपके लिए। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स स्कोर ऑफ 63 रन्स एंड देयर एवरेज, ठीक है, हिज इंक्रीज हिज एवरेज बाय स्कोर 2, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग। तो सीधा सा लॉजिक यहाँ पे लगना था, मैं मान लेता हूँ लेट द एवरेज स्कोर
टिल 11th इनिंग इज x। 11th मतलब 11 पारियों तक, 11 इनिंग्स तक उसका एवरेज स्कोर कितना मान लेते हैं x। तो यहाँ पे सीधा लॉजिक क्या लगना था, 11x प्लस में 63/12 इज इक्वल्स टू x प्लस में 2। ठीक है, x क्या मान चुके हैं हम, एवरेज स्कोर टिल द 11th इनिंग। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाएगी आराम से और उसमें 2 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, क्यों 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि 2 से, है ना, 2 से इंक्रीज हुई है उसकी एवरेज। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ। देखो x की वैल्यू में ऐड करना है 2, तो 11x प्लस 63 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 24 माइनस करेंगे, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 63 माइनस 24, 12x माइनस 11x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस कर लो आप, 39, है ना, 39। और क्योंकि हमने इसमें 2 ऐड करना है तो 41, दैट मीन जो आपके पास बी ऑप्शन था वो यहाँ पे सही माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी से, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या पूछा उसने, कहता एन इवेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 था, एन इवेंट कैन नॉट अकर then its probability is, ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे 0, 1, 3/4, 1। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। देखो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज 0 to 1 लाई करती है इवेंट की। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, कहता एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटीज, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, तो हमारे पास यहाँ पे 0, है ना, 0 मेरे ख्याल से यहाँ पे सही माना जाएगा। ये होने की प्रोबेबिलिटी, ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 ऑप्शन कहते हैं, 0, 1, 3/4 और ऑप्शन यहाँ पे मेरे ख्याल से रिपीट दिए हैं, आप चेक कर लेना, बट यहाँ पे 0 जो है वो सही ऑप्शन माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन था, कहता अ पर्सन सेल, दिस इज क्वेश्चन 40, अ पर्सन सेल्स 400 mangoes at cost price of 320 mangoes. What is profit percent? What is profit percent? 10%, 25%, 20% and 15%। क्लियर है। तो देखो क्या पूछा उसने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, कहता प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला कितना प्रॉफिट हुआ, सीपी पे डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो गैप देखो कितना हुआ, 80 का गैप है, किस पे, 320, और क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4, 25, तो बी इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, 25%। क्लियर है। तो 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्या है ये 41 क्वेश्चन नंबर, यस 41 क्वेश्चन नंबर में आपको पूछा उसने, अ मोटर बोट टेक 2 hours टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम द करंट एंड इट टेक्स 6 hours टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। दस आपको क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट द करंट इन किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगना था। देखो सबसे पहले तो हमने निकाल लेनी है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर।
ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो। सबसे पहले आपको वो कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला, है ना, वो तो आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना था, ये मोटर बोट है। ठीक है, मोटर बोट है 2 आवर, कहता अ मोटर बोट टेक 2 आवर ट्रेवल टू डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तो आपको कितना है, 9 किलोमीटर ही है ना। तो जब वो ठीक है डाउन, है ना, डाउन को जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर। और जब वो ऊपर को, है ना, अगेंस्ट द करंट, तो कितना टाइम ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है ना। तो हम पहले तो स्पीड निकालते हैं इनकी। तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 9 अपॉन में 2, 9 अपॉन में 2। और इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9 अपॉन 6, मतलब 3 अपॉन 2, मतलब 3 अपॉन 2। तो जब आपने फर्स्ट पार्ट मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, इसको और इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो दिस इज 9/4 प्लस 3/4, तो आ जाएगा दैट मीन 3, है ना, 3। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, आपको ऑप्शन दिए गए थे 3 किलोमीटर पर आवर सभी में है ना, 3 किलोमीटर पर आवर सभी में है। आपको दूसरे ऑप्शन में वेरिएशन थी क्या, जिसमें आपको बताना था करंट की स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ बोट इन करंट, है ना, स्पीड ऑफ बोट इन करंट किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो कितना आ जाएगा, ये तो आ गई आपके पास स्पीड, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, लेकिन साथ में एक और ऑप्शन आपको चाहिए, स्पीड ऑफ बोट इन करंट। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, ये माइनस ये 9/2 माइनस 3/2 अपॉन में 2, यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस, खाली और कोई चेंज नहीं आएगा। 9/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 9/4 माइनस 3/4, दिस इज 6/4, दैट मीन्स 3/2, और ये कितना 1.5, तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड इन करंट। क्लियर है, तो आपके पास जो बी ऑप्शन था इसका सही माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 वो देखिए क्या था, कहता प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, नंबर सिस्टम से पूछ लिया गया क्वेश्चन। कहता, हाँ ये लिख देते हैं क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है, क्या होगा कहता। तो ए ऑप्शन उसने दिया है ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज रैशनल। बी ऑप्शन दिया है सम टाइम रैशनल एंड सम टाइम इररेशनल। सी ऑप्शन दिया उसने ऑलवेज इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर। लास्ट दिया उसने ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम करते हैं अच्छे तरीके से। कहता है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जैसे मान लेता हूँ आपके पास रैशनल नंबर 1/2 और इरेशनल नंबर लेट से ले लेते हैं √3, तो कितना आ गया √3/2 वो क्या है, इरेशनल है ना। चलो ठीक है जी। अब हम ले लेते हैं लेट से रैशनल नंबर ले लेते हैं 0, 0 रैशनल होता है ना, 0 रैशनल इनटू इररेशनल ले लेता हूँ मैं रूट लेट से 5, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 0। और वो क्या होता है रैशनल, वो क्या होता है रैशनल। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, रैशनल और इररेशनल को मल्टीप्लाई किया, तो रैशनल इंटू इररेशनल आपके पास क्या आया रैशनल। हालांकि मैक्सिमम टाइम क्या होगा रैशनल इंटू इररेशनल करोगे यू विल गेट इरेशनल,
बट एक केस में मुझे 0 इंटू मतलब रैशनल इंटू इरेशनल किया तो मेरे पास रैशनल भी आ गया, मतलब मेरे पास इरेशनल भी आ रहा, इरेशनल भी आ रहा, तो मेरे ख्याल से इसका बी जो है वो सही ऑप्शन माना जाएगा कि सम टाइम रैशनल और सम टाइम इरेशनल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि डाउट है तो आप बता सकते हो, है ना, अपना भी यहाँ पे व्यू रख सकते हो आप, ठीक है। सो 43rd क्वेश्चन देखेंगे। 43rd क्वेश्चन आपके पास क्या है, यस, परमुटेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वर्ड दिया आपको अराइज, ठीक है, और ऑप्शन भी देख लीजिए आप कौन कौन से दिए थे, 180, 90, 60, 120। कहता इन कितने तरीकों से मैं इनको इस वर्ड के इस जो आपके पास दिया ये कितने तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूँ इसके लेटर्स को, ठीक है। तो कितने हैं, 2, 2, 4 और 1, 5, तो 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 120। तो दैट मीन डी जो है वो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी, पैरामीटर, ठीक है। यस, कहता पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 600 मीटर। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 600 मीटर, मतलब पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है कितना, 600 मीटर। कहता इफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, साइड्स की रेशियो दे रखी है, साइड्स की रेशियो दे रखी है कितनी, 12, 13, 15। कहता फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। क्या पूछ रहा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। तो आपको पता है यार ट्राइंगल, ठीक है, 3 साइड, रेशियो दे रखी है, और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो मैं निकाल सकता हूँ वेरी इजीली। मान लेता हूँ फर्स्ट साइड जो है वो 12x प्लस सेकेंड 13x और ये कितना हो जाएगा 15। तीनों साइड्स को अगर मैं जोड़ूं तो वो किसके बराबर आएगा, पैरामीटर जो किसके बराबर दिया हुआ 600 के बराबर। तो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 40x, ठीक है। यस, तो कितना आ जाएगा 600 इम्प्लाइज दैट 60/4 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। फर्स्ट साइड को आपने क्या माना था 12x, तो मतलब मुझे क्या पूछ रहा है, वो सबसे लंबी साइड पूछ रहा है, तो वो कौन सी होगी 15, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय x। तो x की वैल्यू कितनी है 15, 15 इंटू 15 मतलब 15 का स्क्वायर कितना 225, 2 2 5। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, सी, ठीक है, कौन सा माना जाएगा, सी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक। तो लास्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। तो परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन जो है इसके ऊपर भी हमने लेक्चर अपलोड किया है, तो आप चाहे वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी सिंप्लीफिकेशन पूछी गई, वहाँ पे हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी किए हैं, तो आप चाहे देख सकते हैं वहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन था 45 क्वेश्चन, 30% ऑफ 1500 प्लस 600 और, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए क्या थे आपके पास। ऑप्शन थे 610, 650, 600 एंड 630। क्लियर है, देखो कैसे करना था। तो 30%, 10% की वैल्यू कितनी 1/10, 30% की 3/10, तो 3/10 ऑफ मल्टीप्लाई, तो ये 1500, 600 कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 210, तो आंसर कितना आ जाएगा डी, ठीक है। सो आई होप आपको जो हमने मैथमेटिक्स सेक्शन आपको सॉल्व करके दिया है, ठीक है, आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको इन फ्यूचर और किसी अरिथमेटिक की आपको और किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।